प्रदेश में इस वक्त पर देखने को मिल रहा है कि लगातार योगी सरकार की तरफ से तमाम बड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं, तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं और इसमें देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा खुशखबरी उन कर्मचारियों को मिली है जो लंबे समय से मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे थे। आपको बता दें कि लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश के तमाम कर्मचारी शिक्षक जो सरकार से इस बात की गुहार लगा रहे थे कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा कर दी है कि इन सभी कर्मचारियों का, शिक्षकों का जो मानदेय है वो 16 से 20,000 कर दिया जाएगा। इसी के साथ आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर भी बातचीत लगातार चल रही है। फिलहाल आपको बता दें इस वक्त पर अभी भी इन कर्मचारियों के बीच में इस बात की आशंका बनी हुई है कि आखिरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी कब होगी, कब सरकार उनके लिए कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि दीपावली करीब है और दीपावली तक अगर उनके मानदेय को लेकर कोई अच्छी खबर आएगी तो उनके बीच में जरूर खुशियों का माहौल होगा। फिलहाल कर्मचारी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द उनके साथ कुछ खास हो और अटल टीवी की टीम ने इस विषय पर बातचीत की उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाजपेयी से। तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर, आप भी सुनिए। आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दीपक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है इस वक्त पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम चीजों को लेकर बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में देखने को मिला 5 सितंबर को पहले घोषणा करते मानदेय को लेकर, उसके बाद अभी फिर सफाई कर्मियों के लिए एक घोषणा की जाती है जिसमें मानदेय के लिए 16 से 20,000 रुपए प्लस कैशलेस इलाज की बात करी जाती है। और इन सारी चीजों में देखने को मिला कि धरातल पर कर्मचारी जो है उनके बीच में हलचल तो है, लेकिन एक आशंका की भी स्थिति बनी हुई है कि क्या ये सारी चीजें सच में लागू होंगी। तो क्या कुछ आपका मानना है, ये हलचल किस लिए है, ये आशंका किस लिए कर्मचारियों के बीच में देखने को मिल रही है? देखिए, अभी तक जो डेट नहीं क्लियर कर रहे हैं जी, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आई। लेकिन कोई भी चीज जब धरातल पे लागू की जाती है तो बहुत चीज उसको चेक करना भी जरूर रहता है कि ये व्यक्तियों के बीच या आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के बीच में जब लाया जाएगा तो प्रारूप इसका क्या रहेगा। जी, तो कोई भी कार्य रहे, और जब इतना बड़ा, क्योंकि 11 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जी, और 11 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ जो निगम साझा किया जाएगा, निगम पे पहले तो पेपरों के माध्यम से ये पता चला कि ठेकेदार ही वेतन देंगे जी, तो हम आउटसोर्सिंग कर्मचारी बहुत सारे उदास हुए जी, लेकिन जैसे माननीय योगी जी ने अभी 2 दिन पहले की जब उनकी मीटिंग थी तो उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया जी, कि ठेकेदार पैसे नहीं देगा, जी, डायरेक्ट निगम पैसा देगा। तो देखिए, उतार चढ़ाव निगम में होते रहेंगे क्योंकि अभी जमीनी स्तर पर लागू नहीं। अब ये बिल्कुल बेस्ट प्रारूप देंगे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अच्छा रहेगा। जी, दीपक जी, जैसे कि देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही कि दीपावली पे एक अहम तोहफा मिलेगा, एक खास तोहफा मिलेगा। तो क्या ये सारी चीजें दीपावली तक लागू होने की कोई शंका है या फिर कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दीपावली तक माननीय योगी जी लागू कर पाएंगे, क्योंकि पहले से जो टेंडर होते हैं उनका मार्च में रिन्यूअल होता है जी, और जब मार्च में रिन्यूअल होगा उससे पहले ये निगम पे लागू कर देते हैं तो उनका टेंडर चला जाएगा या उनको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो जो ठेकेदार हैं उनको भी आर्थिक दिक्कतें होंगी जी। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि मार्च के बाद माननीय योगी जी इसको लागू कर देंगे, क्योंकि अब वो दोनों तरफ देखेंगे ना, एक तरफ नाव पर चलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तुमको ठेकेदारों को भी देखना है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को देखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च तक इसको लेके जाएंगे और मार्च के बाद ये धरातल पे लागू होना है। जी दीपक जी, बीच में तो ये भी देखने को मिला, कुछ कर्मचारी ये भी कहते हुए नजर आए कि 27 का चुनाव करीब है, इस वजह से ऐसे फैसले लिए गए हैं। 27 का चुनाव तो अभी बहुत आगे है, जानते हैं आप भी हैं जी। तो इसको लागू तो ये कर देंगे इसी बार, नए साल के अंदर ही लागू करना है इनका अनिवार्य, क्योंकि इतना लंबा जाने के बाद जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धैर्य टूटेगा जी। और टूटने के बाद जो है वो सड़क पे आ जाएंगे जी, क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ऑलरेडी 1 साल पहले से निगम और रोज ऐसा जैसे कि मसाला लगा के जैसे पिक्चरों में ट्रेलर दिया जाता है कि ये पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर आ रही है, लेकिन वो पिक्चर रिलीज नहीं हो पा रही। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का थोड़ा सा दिक्कतें भी है और जो है अभी ये जल्द से जल्द लागू नहीं करते, तो मेरा मानना है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी अब जमीनी स्तर पर भी आएंगे, क्योंकि बहुत दिन से शोषण हो रहा है। जो अभी मेरे पास तो बहुत सारे कॉल भी आए, इस सारे निगम के चलते मुझे बहुत सारे कर्मचारी मतलब अधिकारी निकाले गए बिन
कोई नोटिस दिए, बैक की नोटिस दिखा रहे हैं। जैसे कि श्रम विभाग का कानून भी है कि 3 महीने पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आप लेटर देंगे, उसके बाद आप जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, बहुत सारे जो गार्ड थे, बहुत सारे जगह निकाल दिए गए, या सबसे ज्यादा निकाले उसी टाइम जा रहे शिक्षा विभाग और मेडिकल विभाग में बहुत सारे कर्मचारी हटाए जा रहे हैं। और ऐसे ही चलता रहा तो हमको लग रहा है कि जो 11 लाख था उसको घटा के ये 3, 3.5 लाख, 4 लाख में कर देंगे। जी दीपक जी, जैसा कि आपने बताया कि धीरे धीरे करके मसाला लगा के चीजों को दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या संगठन की तरफ से क्या कुछ प्रयास किया जाएगा इसे जल्द से जल्द धरातल पर लागू करवाने के लिए? हेलो जी, आपको आवाज? जैसे आपने देखा भी होगा, अभी हमने 10-12 दिन पहले एक ज्ञापन भी दिया था माननीय योगी जी के नाम से। जी। और उसको मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया था, जिसको 2.5 से 3 लाख व्यक्तियों ने देखा। जी। और ये हमने सबसे पहले यही उस पे लिखा था कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निगम सैलरी दे। जी। तो माननीय योगी जी ने उसके 3-4 दिन बाद इसका घोषणा भी कर दी। जी। उसके बाद मैंने लिखा था जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी कोविड वॉरियर थे, जिसको माननीय योगी जी ने उस समय आदेश दिया कि ये निकाले ना जाए। जी। तो मेरे पास कुछ फोन भी आए कि सर वो वापसी लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें पैसा लिया जा रहा है। जी। तो थोड़ा तो इस पे भी माननीय योगी जी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो खुद परिस्थिति के मारे हैं और कोविड में निकाल दिए गए हैं, जी। अब उनके साथ शोषण ना हो और उनसे जो पैसे की मांग की जा रही वो ना मांगी जाए, क्योंकि कोविड में उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के कार्य किया। जी। आप ये समझ लीजिए कोई फैमिली वाला भी अपने जिसको कोविड हो जाता तो नहीं छूता था। जी। उसको 15 दिन के लिए उसको जो है कमरे के अंदर बंद कर देते थे कि अब आपसे हमसे कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी वो कर्मचारी चाहे 108 के हो, 102 के हो, लगातार धरातल पे काम किए और अपनी जान हथेली पे रख के उन्होंने जो है कि कोई भी जाति तो कोई भी किसी चीज का उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने ये देखा कि ये इंडियन है और इसकी जान हमें कैसे बचानी, कहाँ तक मैं लेके जा सकता हूँ, किस हॉस्पिटल लेके जा सकता हूँ, उन्होंने यही देखा। उसके बाद भी उनको निकाल दिया गया। जी। तो माननीय योगी जी का जो फैसला ये है कि जो भी कोविड में वॉरियर निकालेंगे उनको फिर रखा जाए, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ एक और भी रूल निकालना चाहिए, हेल्पलाइन निकालना चाहिए, जिससे कि जो कर्मचारी निकाल दिए गए थे और उनसे पैसे की मांग की जा रही हो, तो आप कंप्लेन करके तुरंत ही उसका सलूशन निकाल सकें। जी, ये मेरा मानना है। जी दीपक जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है।